अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस 9 साल की पाकिस्तानी लड़की ने ऐसा काम किया है जिसका सुनकर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। और क्या आप जानते हैं सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया से मिट्टी क्यों खरीदता है। और क्या आपने जॉर्जिया 10 के बारे में सुना है जिसने 5000 बच्चों को किडनैप करके ब्लैक मार्केट में बेच डाला। नहीं। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपका भाई है ना। आज की वीडियो में आप ऐसे ही मजीद फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाली 9 साल की लड़की नतालिया नजम ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। नतालिया ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सबसे कम टाइम में अरेंज करने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाया है। 28 जुलाई को नतालिया ने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 2 मिनट और 42 सेकंड में अरेंज करने के बाद प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ऐसी बातें सुनकर वाकई खून गर्मा जाता है। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घरादर की आल का। अरे बस इतना जोश भी पैदा नहीं करना। खैर दोस्तों, इन सबसे ज्यादा फख्र वाली बात ये है कि इस 9 साल की लड़की ने इंडियन प्रोफेसर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये तो वाकई ही फख्र वाली बात है। इस बात पर तो मैं भी यही कहना चाहूँगा। कैसा दिया आपको है? एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और ऊपर से हमारी 9 साल की बच्ची ने एक इंडियन प्रोफेसर को पीछे छोड़ दिया। वाओ, मजा आ गया दोस्तों आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जल्द ही वाटर वार होने वाली है, मतलब पूरी दुनिया की जंग पानी के लिए होने वाली है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि पानी से पहले एक और चीज के पीछे भी जंग होने वाली है, और वो पता है क्या चीज है? मिट्टी। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। जल्द ही दुनिया में मिट्टी के लिए भी जंग होने वाली है। आज का दौर इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है और हर जगह आपको कंक्रीट नजर आएगी। इस कंक्रीट में रेत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है और दुनिया के अक्सर मुल्कों के पास रेत भी नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया, यहाँ पर 95% डेजर्ट है और हर जगह रेत ही रेत है, मगर ये रेत कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस वजह से सऊदी अरेबिया को बहुत से दूसरे मुल्कों से रेत को इम्पोर्ट करना पड़ता है। आपको शायद ये बात इतनी अजीब ना लगती हो, लेकिन क्या आपको मालूम है हमने इस रेत का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि दुनिया में बहुत सी बीचेस बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, एक रेत ही तो है जो पाकिस्तान में थोड़ी सस्ती है और हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा नकवी साहब, गुस्सा नहीं करें। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हर बुरी नजर से बचाए। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं अमेरिका में एक ऐसा हाईवे भी है जहाँ पर हर तरह की ट्रैफिक का आना मना है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। नहीं, मजाक तो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में मिशिगन स्टेट में एक आइलैंड मौजूद है जिसका टोटल एरिया 12.5 किलोमीटर है और इस आइलैंड की चारों तरफ मेन रोड है। इसकी लंबाई भी पूरे आइलैंड जितनी है, लेकिन 120 साल से यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं आई और न ही किसी कार वगैरह को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ तांगे पर सफर कर सकते हैं। इसी वजह से ये दुनिया का वाहिद हाईवे है जहाँ पर आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती तो ये हाईवे कैसे बन गया। असल में दोस्तों, हाईवे एक ऐसे रास्ते को बोलते हैं जो किसी सिटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जोड़ता हो, और ऐसा ही ये हाईवे 185 भी करता है। इसने पूरे आइलैंड को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये जो मासूम सी औरत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आप जानते हैं इसने 5000 से ज्यादा छोटे बच्चों को ब्लैक मार्केट में बेच डाला। इसने एक यतीम खाना बनाया हुआ था जहाँ पर यतीम बच्चों को पनाह दी जाती थी। अब ये तो बड़ा अच्छा और नेक काम लगता है, लेकिन इसी ऑर्फन हाउस का सहारा लेकर ये जॉर्जिया 10 नाम की औरत अपना काला धंधा करती थी। सच बोलो। जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये औरत बाहर खेलते हुए बच्चों को अगवा करवा लेती और उनको ब्लैक मार्केट में बेच देती। ये 30 साल तक ऐसा काम करती रही और 30 साल में एक भी बार इस पर किसी ने शक नहीं किया और इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। होती भी कैसे? इसका एक रिलेटिव जज था, एक पुलिस ऑफिसर था, एक वकील था। ये सब आपस में मिले हुए थे। इसी वजह से ये 30 साल तक ये धंधा करती रही। ये औरत बच्चे उठाकर अमीर लोगों को दे देती जिनकी औलाद ना होती। ये भी तो इलीगल काम हुआ ना कि बच्चों को अगवा करके किसी और को दे देना। आपको पता है इसने जिन बच्चों को अगवा करने के बाद बेचा था, उन बच्चों में एक बच्चा ऑल टाइम ग्रेट रेसलर रिक फ्लेयर भी हैं। इनको भी इसी औरत ने अगवा करने के बाद किसी अमीर फैमिली में बेच दिया था। 30 साल बाद ये कैंसर से फौत हो गई, लेकिन इस पर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं नहीं बताऊंगा।
अच्छा भाई ना बताएं, लेकिन आप लोग लाइक और दोस्तों के साथ शेयर तो कर सकते हैं ना। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।